अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है, आजकल बारिशें हो रही हैं, कभी रुक जाती हैं, कभी हो जाती हैं। गर्मी तो खैर दोपहर में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शाम में आकर थोड़ा-सा मौसम चेंज हो जाता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा लगता है। शाम में कुछ हवा चल जाती है, तो बड़े अच्छे से हम लोग उसको एंजॉय भी कर लेते हैं। तो जी यही चीज़ें चल रही हैं। कभी-कभार तो इतनी तेज़ हवाएँ चला देते हैं, अल्लाह ताला की सोच रही होती हूँ मैं कि यार बिल्कुल ही भी गर्मी नहीं है और अब गर्मी चली गई है, लेकिन अब मतलब ये कि मौसम आहिस्ता-आहिस्ता ही थोड़ा-थोड़ा करके चेंज होगा, एकदम से तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम जा रहे हैं जुलाई अगस्त की तरफ और अगस्त में जाके फिर भी कुछ बेहतर हो जाता है मौसम। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, आसानियाँ करे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम घर में रहते हुए किस तरीके से अपनी सैलरी को, अपनी पॉकेट मनी को सेव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम अपने काम में ला सकते हैं बग़ैर किसी फ़िज़ूल खर्ची के। क्योंकि देखें, अगर हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पैसे रख के ले जाते हैं पर्स में और हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पैसों को सेव करने के बजाय ना हम पर्स में रख के ले जाते हैं और ऐसे ही बस ये चीज़ समझ में आई वो उठा ली, वो चीज़ समझ में आई वो उठा ली। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है और हमारे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करना है जिससे हमारे पैसे कम लगें और टाइम भी कम लगे और हम अपना जो टाइम लेके गए हैं, अपना जो बजट लेकर गए हैं, हमारी जितनी इनकम है, जितने सोर्सेज़ हैं, उसके हिसाब से हम अपना सामान लेकर आएँ, अपनी ग्रॉसरी लेकर आएँ। तो उसके लिए हमें करना क्या है जनाब कि हमें एक पेंसिल ले लेनी है और एक नोटबुक ले लेनी है। तो उससे होगा ये कि हम जो चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं ना, हमारे पास जब भी टाइम होगा वो 5 से 10 मिनट अपने इस काम को देंगे और अपनी जो चीज़ें हैं उनको हम बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमें 1 दिन पहले से करनी है, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को लिखेंगे और उसके हिसाब से ही हमने फटाफट से जाना है, तो हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिख पाएँगे। तो होता ये है कि हम फिर वो ना कुछ चीज़ें भूल जाती हैं और कुछ चीज़ें हम ले आते हैं। फिर यार घर आके फिर ऐसा होता है कि यार वो चीज़ तो रह गई, वो चीज़ तो ली नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी कुछ चीज़ें रह जाएँगी। तो हमें रात से ही इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, 1 दिन पहले कर लें, रात को कर लें या 2 दिन पहले कर लें, जब भी आपको टाइम मिले। तो उसको हमने पहले से लिख लेना है और उस नोटबुक को और पेन को हमने अपने किचन में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन ही घर में ये काम कर रही होती हैं। मर्द हज़रात का काम क्या होता है, पैसे देना और आपके साथ चले जाना ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वो यही कहते हैं कि आप लें। तो जब सब कुछ हमने ही करना है तो फिर एक नोटबुक और एक पेन को हमने रखना है किचन में, और किचन में रखने के बाद जो है हम अपने ज़हन में चलाते रहेंगे, बातें सोचते रहेंगे कि यार क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं, इस मंथ में हमें क्या-क्या लेना है, और उसके हिसाब से फिर हमने जब-जब याद आनी है हमने तब-तब लिख लेना है। तो हमारी चीज़ें भी पूरी हो जाएँगी और जब हम जाएँगे तो हमारे पास एक अच्छा-सा माइंड होगा कि हमने बस अपने टाइम के हिसाब से, अपनी नोटबुक के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेना है और हम अपने टाइम के हिसाब से ही वापस आ जाएँगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कभी आपने इसको यूज़ नहीं किया तो आपने एक दफ़ा ये ज़रूर यूज़ करना है। पहले मैं भी इसी तरीके से करती थी, चली जाती थी और फिर ढेरों-ढेरों चीज़ें उठा के ले आती थी, क्योंकि ना जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमें वो चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं जो हमें बिल्कुल कभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और घर आने के बाद भी वो वेस्ट ऑफ मनी होती है और इधर-उधर पड़ के किसी कोने खाँचे में पड़े हुए ना वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो अगर हम नोटबुक के साथ जाएँगे, अपना कोई पेपर लेकर जाएँगे, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, नीड नहीं होगी, और जो हमारी बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, हम उन्हीं पे फ़ोकस करेंगे और उन्हीं को लेकर आएँगे, तो हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। और इससे अच्छा ये भी होगा कि हमें जिस कंपनी की कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, हम साथ में उस कंपनी का नाम भी लिख लें और फ्रेश माइंड के साथ जाएँ, फ्रेश माइंड के साथ आएँ। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हमें शॉपिंग करते हुए अपने पैसों को बचाने के लिए ज़रूर करनी होती हैं। और क्योंकि मार्केट में जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी मार्केट चली जाती हूँ ना, तो अगर मैं मॉल में गई हूँ ना,
तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादातर कॉस्मेटिक की चीज़ों की तरफ चली जाती हूँ। तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। मैं उन चीज़ों को अक्सर देखती रहती हूँ। फिर मुझे कोई नील पेंट नज़र आ गया, कोई लिपस्टिक का कलर मुझे अच्छा लग गया, तो मैंने वो चीज़ें देख लीं और मैं सोचने लगी कि यार मैंने इसको ले लेना है। तो मेरी काफ़ी टाइम तक यही आदत थी। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे उस तरफ तो जाना ही नहीं है। मैंने सोच लिया है मुझे उस तरफ जाना नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अपनी ज़रूरी लेनी है ना, तो मैं उस वक़्त जाऊँगी जब मैं अपना सारा सामान अपनी ग्रॉसरी का ले चुकी होंगी, तो मैं उस वक़्त उस तरफ जाऊँगी। तो मुझे ख़ुद पता होगा कि अब मेरे जो अमाउंट में इतना मेरा बजट है और मैं अब इतने अमाउंट घर वापस लेके जाना है मुझे, और अब मैं मतलब ये कि ये चीज़ें मैं ले सकती हूँ, तो मेरे पास घर में मौजूद हैं या नहीं है। अच्छा, घर से निकलने से पहले एक बार हमें अपनी चीज़ों की तरफ नज़र भी करनी चाहिए। सिर्फ़ स्लिप पर ही फ़ोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे घर में क्या-क्या चीज़ें हैं और हमने क्या-क्या लिख ली हैं और उसके बाद हमें घर से निकलना चाहिए। तो ये थी जी वो बातें जो मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कोई अच्छा काम करूँ वो आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँ। और मार्केट में जाकर कभी भी आपने अपना जो वॉलेट है वो कहीं भी नहीं छोड़ना है, अपने साथ रखना है। अच्छा, ये होती तो छोटी-छोटी बातें लेकिन बहुत काम की होती हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली में, फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।